हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो मल्टीबैगर के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का रिस्पांस रहा, अप्रिशिएशन रहा, उस सब चीज़ के लिए थैंक यू। और इसी के साथ हम आज एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए आपके सामने। तो आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है मार्केट ट्रेंड के ऊपर। मार्केट अभी लगातार एक ट्रेंड के अंदर, एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है और उस पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें अगर ये पता लग जाए कि किस लेवल पे मुझे री एंटर करना चाहिए या फिर उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मुझे बुलिश रहना है, बियरिश कब होना है मुझे, तो उन चीज़ों को अगर मैं समझ पाऊँ, पकड़ पाऊँ तो शायद मेरे लिए एक ट्रेंड के अंदर, क्योंकि इस लेवल पे जो री एंटर करना किसी भी चीज़ के अंदर या फिर एक नई पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो अभी सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने कुछ पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है। मैं उसके अंदर बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्क्रीन के रिगार्डिंग। स्क्रीन के अंदर आपका नॉर्मल बार चार्ट लगा हुआ है और बार चार्ट के अंदर कुछ कैंडल्स आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं। ये जो कैंडल्स हैं ये आपको डिफाइन करने में हेल्प कर रही हैं कि मुझे प्राइस जहां पर हमारा मूवमेंट कर रहा है वहां पर मुझे पुश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फॉर द पॉजिटिव साइड, राइट। तो जहां भी ट्रेंड के अंदर फर्दर ऑन स्टॉक के अंदर अगर कोई भी पुश मिलता है, डिमांड क्रिएट होती है या फिर एकदम से एग्रेसिव बायर आता है या बायर की तरफ से अगर एकदम से पुश मिलता है तो ये उस पॉइंट को हाईलाइट कर देगा, राइट। दूसरा एक आप ऑरेंज कलर की जो लाइन देख रहे हैं दैट इज द चांडलर एग्जिट, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे बुल ट्रेंड के अंदर। अगर हमें कभी बीच में स्टॉप लॉस अगर हिट होगा या प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी तो वहां पर हम इसकी प्राइस अगर इसको क्लोज करता है इस लाइन के नीचे तो हम अपने ट्रेंड के अंदर, तो हम अपने प्राइस के अंदर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, राइट। और तीसरा जो लाइन है दैट इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपको हेल्प कर रहा है वहां पर आपको ट्रेंड के साथ बने रहने में, यानी कि आइडेंटिफाई करने में कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही चल रहा है वहां पर, राइट। तो ये जो एग्जांपल है दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेवल दैट इज अक्टूबर 2020, यहां पर हमारा स्टॉक के अंदर ब्लू कलर का मेरा बार बना। दैट मीन कि यहां पर प्राइस के अंदर मुझे पुश मिला, राइट। ऑन द सेम टाइम वहां पर आपका जो प्राइस है वो आपका सुपर ट्रेंड के भी ऊपर काम कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव ट्रेंड में आइडेंटिफाई हो गया कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया है। ऑरेंज लाइन इज माई स्टॉप लॉस पॉइंट और मैं इसके अंदर एंट्री कभी भी यहां पर, जैसे ये जो ब्लू लाइन आपका ब्लू बार बन गया है तो इसके बाद में कभी भी उसके अंदर एंट्री कर सकता हूं। ऑन द हाई क्रॉस करने के बाद भी बन सकता है उसके अंदर, या फिर कोई प्रीवियस पीक अगर क्रॉस कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है, राइट। तो यहां पर हम अपनी नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम अपनी एंट्री कर लेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस ऑरेंज लाइन, राइट। अब थोड़े दिन उसने वहां पे ट्रेवल किया, राइट, और वहां पे थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव आने के बाद एक पुश और दिया, यानी कि स्टॉक जो है वो दोबारा पुश कर रहा है पॉजिटिव साइड जाने के लिए, बट वहां पर वो स्टिल अगली बार देखेंगे तो भी वो वहां पर नहीं कर पा रहा वहां पे, यानी कि ट्रेंड को तो नीचे रिवर्स नहीं कर पा रहा है, यानी कि ट्रेंड को ब्रेक भी नहीं कर रहा है बट वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक तरह से ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा है। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर दोबारा पुश मिला, अगेन फिर एक बार फिर पुश मिला, यहां पर फिर पुश मिला, और ओवरऑल अगर आप देखें तो उसके बाद इसने ये जो स्टार्टिंग का जो पुश था उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन लेवल्स को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब यहां पर अब ट्रेंड आपका स्टार्ट हो गया है, जो आपका ट्रेंड यहां पे फंस गया था स्टार्टिंग में, बार बार बायर ने उस चीज के लिए पुश किया और हमने वहां पर देखा कि जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया उस लेवल का, उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो यहां पर जब वो मोमेंटम बन रहा था दैट इज कॉल्ड, एक टाइप से कह सकते हैं कि यहाँ की एक्यूमुलेट किया जा रहा था दिस एरिया के अंदर। ट्रेंड तो पॉजिटिव कर दिया बट उसके अंदर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा था। बट क्या हुआ, बीच बीच में 2-3 बार उसके अंदर क्या हुआ, बायर जो है, डिमांड जो है वहां पर वो क्रिएट की गई, एक्यूमुलेट किया गया स्टॉक को यहां पर 350-360 के लेवल पे, और उसके बाद एकदम से उसको ट्रेंड को शूट कर दिया। नाउ अगेन देखेंगे इस लेवल पे फिर दोबारा
410 रुपए के लेवल पे फिर दोबारा उसके अंदर जो है वो पुश किया गया, और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो मोमेंटम उसके बाद कंटिन्यूशन में आपका आज तक वहां पर पॉजिटिव चल रहा है, राइट। तो यहां पर ये चीज जो है वो आपको हेल्प कर रही है। अगर यहां पर प्राइस इस ऑरेंज लाइन के नीचे क्रॉस हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो यहां पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अदरवाइज स्टॉक के अंदर हम वहां पर बने रहेंगे जब तक कि प्राइस आपका ऑरेंज कलर की लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे, राइट। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या हुआ, प्राइस के अंदर सबसे पहली बात एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन आया, क्योंकि उसने ट्रेंड को पॉजिटिव कर दिया था। ट्रेंड को पॉजिटिव करने के बाद स्टॉक वहां पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया। हम अपनी एंट्री यहां पर बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस ऑरेंज लाइन। मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं यहां पर बना रहूंगा। एक मोमेंटम आया, फिर दोबारा यहां पर प्राइस ने उसको पुश किया पॉजिटिव के लिए, मेरे पास मोमेंटम मिल गया। नाउ प्राइस ने करेक्ट किया, बट ऑरेंज लाइन को उसने वहां पर क्रॉस नहीं किया, तो मुझे यहां पर बने रहना है। यहां पर फिर एक पुश आया, पुश आने के बाद नीचे देखेंगे तो यहां पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो यहां पर मैं अपने ट्रेंड से एग्जिट हो गया, मेरे यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, राइट। उसके बाद यहां पर देखेंगे ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव होने के बाद यहां पर फिर हमने एंट्री की अपनी 105 रुपए के आसपास, और उसके बाद देखेंगे तो सीधा शूट कर दिया 125 के लिए, राइट। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, स्टॉक को वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि किस लेवल से इन द टर्म, अगर सपोज करो पॉजिटिव ट्रेंड में है तो भी मुझे वहां पर एक पुश दोबारा वहां पर 103 रुपए के लेवल पे वहां पर मिल गया, तो मैं री एंटर भी कर पाया वहां पे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एशियन पेंट। एशियन पेंट में देखेंगे तो यहां पर आपका ऑलरेडी एक पुश चल रहा है। हम अगर इसको पीछे से देखें तो यहां पर उसने एक पॉजिटिव ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था। पॉजिटिव ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो एक पुश मिला जहां पर हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद यहां पर आप देखेंगे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, राइट। उसके बाद फिर मुझे पुश मिला, और मुझे अब यहां पर एंट्री जो करनी है, क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि दैट इज द एक्यूमुलेशन पॉइंट, तो मैं यहां पर अपनी री एंट्री यहां पर पोजीशन में जो कर सकता हूं, या फिर इस पॉइंट के बाद भी करूंगा तो भी मेरे को चलेगा। और यहां पर मेरी दोबारा एक और पुश मिला, जहां से मेरे को प्राइस के अंदर जो एक्यूमुलेशन की जा रही थी वो कंप्लीट करते हुए वहां से मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। तो 1800 रुपए से मेरे को एंट्री स्टार्ट हुई। 1800 के बाद यहां पर मोमेंटम सीधा 1980 फिर स्टार्ट किया, उसने एक पुश किया, मगर वहां पर स्टिल होल्ड कर दिया, शायद थोड़ा और एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद फिर यहां पर कंटिन्यूशन में थोड़ा सा रखा, और उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार बीच बीच में जो है री एंट्री पॉइंट आपको मिलते रहे कि यहां पर एंट्री कर सकते हैं, यहां एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूशन में पॉजिटिव साइड दिख रहा है। इस दौरान ओनली एक आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट हुआ है, उसके अलावा पूरे ट्रेंड के अंदर आप कंटिन्यूशन में यहां पर बने हुए, राइट। और करंट सिचुएशन में ऑन द करंट 14 जनवरी को यहां पर इसने स्टॉक के अंदर से आपको एग्जिट करा दिया कि दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारा जो लेवल, जो एक पॉइंट ऑफ मोमेंटम था, वो मेरा एक यहां पर स्टॉप हो गया। तो जो हम कंटिन्यूशन में जो नीचे से प्राइस 1800 से लेकर के आ रहे हैं वो 2700 2600 के आसपास, 2650 के आसपास मेरा एग्जिट हो गया, राइट। ये स्टॉक देखेंगे, दिस इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में मैं पॉजिटिव ट्रेंड, यहां पर मेरे को सबसे पहले पुश मिला, तो मैं एंट्री भी इसी लेवल के आसपास करूंगा। वहां पर यहां पर मेरी एंट्री भी लगभग 42 4300 के आसपास। डायरेक्शन गई पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव मिली 4800 तक। उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर साइडवेव हुआ, फिर पुश मिला, फिर एक बाय साइड, और उसके बाद नीचे करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, और यहां पर आकर के उसने फिर आपको एग्जिट करा दिया, राइट। तो यहां से हमें 4300 से जो मोमेंटम है लगभग 4800 के आसपास तक हमने वहां पर एग्जिट कर दिया, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स का मैंने अपना वो बनाया हुआ है, सो दैट मैं आपको उसकी जो वैल्यूज हैं या उसकी जो मोमेंटम है उसको डिफाइन कर पाऊँ। लाइक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पर पुश मिलना स्टार्ट हो गया नवंबर 2020 को, डायरेक्शन पॉजिटिव आई, वहां पर फिर पुश मिला, कोई मोमेंटम उतना खास नहीं दिखाया, बट वहां पर आने के बाद कोई स्टॉप लॉस भी मेरा हिट नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है। अगेन यहाँ पर फिर पुश मिला, और फिर उसके अंदर 139 रुपए का रेट
फिर मिल गया वहां पे। यानी कि जो एंट्री हमने 108 रुपए ट्रेंड के स्टार्ट होने पे अगर हमने की है तो 108 रुपए हमने 139 अभी हम देख रहे हैं। जो एंट्री यहाँ पर स्किप हो चुकी है वो यहाँ पर भी लोग अपनी एंट्री कर सकते हैं या यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का इनिशियल लेवल पे आप ध्यान रखेंगे और अपनी पॉजिटिव एंट्री के साथ वहां पर बने रहेंगे। तो ये आपको हेल्प करेगी उस डायरेक्शन में, उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए जो आपका कंटिन्यूशन वे में चलता जा रहा है। लाइक बर्जर पेंट अगर आप देखें तो यहां पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर एक पुश जो मिला, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन मेरे को यहां पर पुश मिला और ये पुश जो मिला उसके बाद 500-520 रुपए के लेवल के बाद कोई भी स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ और कंटिन्यूशन में 794 रुपए तक का ट्रेंड मेरे हाथ में है। और मिड टर्म एंट्रीज जो है वो मेरे को इसने मल्टीपल टाइम मेरे को मिड टर्म एंट्रीज भी डिफाइन की हैं कि अगर मैंने बीच में कहीं प्रॉफिट ऑटोमेटिक अपने आप बुक कर दिया या फिर ये स्टॉक मेरे ट्रेंड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाया अगर मैं उस टाइम पे, तो मुझे वहां पर मिड टर्म एंट्रीज भी मिलती रही वहां पे। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रेंड को जो हमारा पॉजिटिव चल रहा है या फिर अभी ट्रेंड में बना हुआ है और स्टॉक के अंदर पूरा का पूरा जो एनकैशमेंट है उस ट्रेंड का वो हम कर पाएंगे। जो लोग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पोजिशनल कुछ दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड करना चाहते हैं कि मुझे एक एंट्री मिली, एंट्री पॉइंट मिलने के बाद मैंने वहां पर अपना कुछ टाइम के लिए भी होल्ड रखा तो मेरे लिए प्रॉफिट बुक हो जाए, तो ये उनके लिए भी है कि आपने वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या कुछ दिनों के बेसिस पे भी 10-15 दिन के लिए भी अगर आप पोजीशन को होल्ड करें तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड के अंदर जो मोमेंटम है वो डिफाइन हो जाता है। चोला फाइनेंस 160 रुपए पे आया, 160 रुपए पे आने के बाद एक बार री एंट्री कराया और यहाँ पर एक 220 रुपए पे एग्जिट कराया। 220 के बाद इसने फिर एक पुश दिया 240 रुपए के आसपास। कंटिन्यूशन में ट्रेंड आपका अभी तक चल रहा है 426 रुपए। मिड टर्म मल्टीपल टाइम आपको मिड टर्म एंट्रीज भी आपको प्रोवाइड की वहां पर, राइट। तो यहां पर आप किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी आपको इस तरीके का मोमेंटम या पुश मिलता है तो यू कैन यूटिलाइज इट। दिस इज द पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड में हमने एक फिर दोबारा एक यहाँ पर प्राइस के अंदर पुश देखा, मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यूशन में है। इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेंड से एक बार, दो बार और तीसरी बार अब मेरी एंट्री जो है वो वहां पर करा रहा है और जो कि कंटिन्यूशन में मेरे विद इन शायद 10 दिन के अंदर मेरे को एक प्रॉफिट बुक कराया, फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर 10-15 दिन में मेरे को प्रॉफिट बुक कराया। तो कंटिन्यूशन ट्रेंड के अंदर मेरे को वहां पर जो स्टॉक है वो दिख रहा है। गेल भी देखिएगा यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो ए बुलिश ट्रेंड और यहाँ पर भी कंटिन्यूशन विदाउट क्लोजिंग। देखिए दिस इज नॉट ए क्लोजिंग बिलो द ऑरेंज लाइन, तो जब तक क्लोज नहीं करता हमें अपने ट्रेंड के अंदर बने रहना है। आई हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। दिस इज हेवल्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे को पुश मिलना और उसके बाद मिड टर्म लेवल्स पे एंट्री, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक किया है, फिर दोबारा मेरे को यहाँ पुश मिल गया और फिर वहां से मैंने अपनी री एंट्री करके अपनी पूरी पोजीशन जो है वहां पर एनकैश कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप देखेंगे, दिस इज ऑल्सो आईसीआई बैंक एंड 430 रुपए के आसपास मेरी एंट्री हुई। दिस इज द बुलिश ट्रेंड। कंटिन्यूशन वे में अभी 553 रुपए तक लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम मैं यहाँ पर एनकैश कर पा रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टार्टिंग पॉइंट इज 315, नेक्स्ट एंट्री इज 353, करंट प्राइस इज 396, लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम। कोटक बैंक एंट्री पॉइंट इज नियर अराउंड 1400 पे मेरी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद पुश मिला है, पुश मिलने के बाद यहाँ पर एक आपका दोबारा पुश मिला विदाउट एनी स्टॉप लॉस हिट। आपका कंटिन्यूशन वे में यहाँ पर आपका प्राइस ने एग्जिट करा दिया, दैट इज नियर अराउंड 1900। तो जो आपने अपनी एंट्री यहाँ पर की 1500 रुपए के आसपास, 1400 रुपए के आसपास 1900 पे एग्जिट किया, जिन्होंने अपनी एंट्री 1900 के आसपास की है वो एट पार पे अपना यहाँ पर अपना निकल गए, राइट। नौकरी के अंदर भी आप अगर देखें तो दिस इज द ट्रेंड जो बहुत टाइम से कंटिन्यूशन में चल रहा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कंटिन्यूशन में आप देख रहे हैं चल रहा है। यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और यहाँ आकर के अब उसने आपको एग्जिट करा दिया पोजीशन में से। एंड इट हैज गिवन मल्टीपल टाइम्स री एंट्री पॉइंट, जो आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं कि यहाँ पर आप अपने इस ट्रेंड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, राइट। एनएमडीसी
एनएमडीसी के अंदर भी इसी तरीके से ट्रेंड की स्टार्टिंग 90 रुपीज़ के आसपास और कंटिन्यूशन में अभी तक 2 बार मेरे को री एंटर बीच में कराया उसने और 125 रुपये तक का भी चल रहा है जो 90 रुपीज़ पे हमने प्राइस देखा था। पेज इंडिया इज ऑल्सो इन द पॉजिटिव, सॉरी। तो इफ वी आर गेटिंग द ट्रेंड, तो वहां पर हम एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मेरे को पुश मिला, पुश मिलने के बाद कंटिन्यूशन ट्रेंड जो है मेरे को वो 19,000 से 29,000 तक का वहां पर दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड में यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल से पुश मिला नियर अराउंड 160 रुपए के आसपास, 185 रुपये। वहां पर बहुत टाइम तक उसने वो किया है, एक्यूमुलेट किया है, 2-3 बार पुश करने की कोशिश की बट ब्रेकआउट नहीं मिल पाया एंड लास्टली उसने पुश किया 195 से 205 अभी कंटिन्यूशन में चल रहा है। दिस इज REC, यू कैन सी, इसमें भी कंटिन्यूशन में आपको पूरा ट्रेंड रहा। SBI के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ से मेरे को पुश मिला नियर अराउंड 204 रुपए से, कंटिन्यूशन में चल रहा है विदाउट एनी स्टॉप लॉस हिट। SRF के अंदर भी यहाँ पर आप देखेंगे नियर अराउंड 3600 रुपये पे मेरी एंट्री हुई और एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हिट कराया 4000 रुपये के आसपास, फिर दोबारा पुश मिला और अभी तक कंटिन्यूशन में 5980 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है विदाउट एनी स्टॉप लॉस हिट, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रीन या एक स्ट्रेटजी जो आपको पूरा बुल ट्रेंड के अंदर, इफ यू आर इन द बुल ट्रेंड अगर आप हैं तो बीच बीच में री एंट्री पॉइंट क्या लेवल हो सकते हैं और आपको किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, वो पॉइंट साथ साथ आपको एनकैश करता हुआ वहां पर चलता है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरा बुल एंट्री हुई और उसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं एट पार पे निकला, नहीं अराउंड आप देखेंगे तो दिस इज माई 170 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस पॉइंट एंट्री पॉइंट था और 165 रुपये के आसपास मैंने एग्जिट किया। पुश मिलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड आया और पॉजिटिव ट्रेंड आने के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो वहाँ पर हम शायद एनकैश यहाँ पर उस तरीके से कर पाएंगे कि जब हमें ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला, क्योंकि इस ट्रेंड से, इस पुश से अगर आप देखेंगे ये जो पुश है विदाउट इसको लूज किए है, इस लूज पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट को, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कि ये पूरा टाइम एक्यूमुलेशन हुई है और यहाँ पर जब आपका एक पुश मिला और पॉजिटिव ट्रेंड आया तो यहाँ पर भी हमारा एक री एंट्री 190 रुपये के आसपास होगी और उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। री एंट्री पॉइंट 220 रुपये के आसपास है और कंटिन्यूशन में 245 अभी चल रहा है। दिस इज टाटा स्टील के अंदर भी आप देखें, दिस इज द पुश, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ पर अगेन पुश, उसके बाद 2 बार अगेन पुश मिला, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं और कंटिन्यूशन में ट्रेंड के साथ हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको कंसिडरेशन में करें, स्क्रीन को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मली हमारे स्पाइडर की टीम से जो भी आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है उनको मैं ये स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनसे भी डिमांड कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आप 8130992555 पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको स्क्रीन जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से एक ट्रेंड के अंदर मल्टीपल टाइम अपनी एंट्री कर सकते हैं एक सही पॉइंट पे और पूरे ट्रेंड को एनकैश कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्क्रीन के लिए मैं एक आपको चीज और बता देता हूं कि दिस स्क्रीन वैलिडेट ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म जो पॉजिटिव जो ट्रेंड चल रहे हैं, ये स्क्रीन अभी उनके लिए ही, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड अभी जो चल रही है उसके लिए है। लॉन्ग टर्म में इसकी एक अपोजिट स्क्रीन होगी जो उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी और जब हम सुपर ट्रेंड के अंदर नेगेटिव ट्रेंड देखते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो एक तरह से ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी स्क्रीन हम जब रिवर्सल होना स्टार्ट करेगा या फिर मैं आपको 1-2 दिन के अंदर जब ये स्क्रीन मिलेगी तो उसके अंदर आपको दोनों ही पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बुल ट्रेंड और बेयर ट्रेंड दोनों ही स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, राइट। तो होप सो आपको ये जो टेक्निक है लॉन्ग बुल रन के अंदर बने रहने की, इस टेक्निक को आप समझेंगे और आपको इससे फायदा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आगे आपको फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।